अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमारे पास है क्लास 9 की 2.4 जिससे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें वो कहता है एवल्यूट द फॉलोइंग। सबसे पहले हमारे पास है log 2 18 माइनस log 2 9 है। 2 लाख मना क्या आ जाता है, माइनस हो जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिवाइड के अंदर। ठीक है, ये log की एक प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, log 2 बेस दोनों की देखें तो एक जैसी है तो log 2 लिख देंगे। फिर हमने क्या किया, दोनों क्या हो रहे हैं आपस में, माइनस हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। फिर हम देखें टेबल लेके जाते हैं, 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, तो log 2 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये 1 कैसे हो, जब भी log 2 यहाँ पर जो बेस है और यहाँ पर क्या इसका होता है, रिजल्ट होता है, वो एक साथ आ जाते हैं, बेस और रिजल्ट एक साथ आ जाता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 हमारे पास आंसर आएगा। तो अभी पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें वो कहता है log 2 64 प्लस log 2 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें तो मैंने क्या किया, log 2 को कॉमन ले लिया, मतलब बेस एक जैसी थी। अब बीच में देखें तो प्लस हो रहा है, जब प्लस हो रहा होगा तो मल्टीप्लाई होगा, और जब माइनस हो रहे होंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ये log की आपस में प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक हो गया। तो 64 टू ज़ा हमारे पास क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा। अब देखें तो 128 की हमने क्या कर ली, फैक्टराइजेशन की, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 2 की पावर 7। अब ये थर्ड प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे कि जब जब कहीं भी पावर आ जाती है लॉग के सामने तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो आगे आ जाती है। फिर देखिए वही फार्मूला लगेगा, ये log 2 ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास क्या है, रिजल्ट है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 में हो जाता है। ठीक है, तो 7 1 ज़ार 7। अब ये देखें तो log 2 2 इज इक्वल टू 1 हमारे पास कैसे होता है, तो सबसे पहले हमारे पास ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर देखें log 2 ये बेस है और ये आंसर है और ये इसका एक्सपोनेंट कहलाता है। तो जब ये कन्वर्ट होगा, 2 जो बराबर की दूसरी साइड पे है वो पावर बन जाएगा, इसलिए हम एक्सपोनेंट कहते हैं। और जो जो पहले रिजल्ट होता है वो बराबर की दूसरी साइड पे आएगा तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, रिजल्ट हो जाता है। और 2 की पावर 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होती है, 2 होती है। अब देखिए पार्ट 3 है हमारे पास, जिसमें वो कहता है log 3 1/3 log 3 8 माइनस log 3 18। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1/3 एज इट इज लिख दिया, log 3 बेस है, हमने वो भी एक जैसे लिख दी। हम क्या करेंगे, 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे। जब 8 की फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास क्या बनेगी, 2 की पावर 3 बनेगी, माइनस log 3 18। ठीक हो गया। हम स्टेप को आगे फॉलो करते हैं। ये देखिए 3 हमारे पास पावर आ रही है, तो पावर क्या होती है, log की प्रॉपर्टी है कि जब पावर आती है तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आगे आ जाती है। ठीक है, तो वो 3 आगे आ जाएगा, ये 3/3 हमने लिख लिया। log 3 2 माइनस log 3 18 एज इट इज लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, देखिए 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, log 3 2 माइनस log 3 18 ऐसे ही लिख देंगे। देखिए log 3 2/18 हमने किया, वो क्यों किया कि देखिए 2 log के दरम्यान हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। जब माइनस आ रहा होता है तो 2 और 18 हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब 2 1 ज़ार 2 2 9 ज़ार 18, तो log 3 1/9 आ जाएगा। 9 की हमने फैक्टराइजेशन की। अब देखें तो 9 हमारे पास नीचे आ रहा है, तो 3 की पावर हमारे पास क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। अब नीचे आ रहा है, जब ऊपर लेके जाएंगे ये डिनोमिनेटर में, और हमने किस में लेके जाना है, नोमिनेटर में लेके जाना है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए पावर ऐसी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 3 की पावर 2 आंसर आता है वैसे 9 का, लेकिन हम क्या करेंगे, 3 की पावर -2 लिखेंगे। अब दोबारा फिर आप देखें तो देखिए -2 आ रहा है, लॉग के आगे पावर हमारे पास क्या आ रही है, -2 आ रही है। -2 हमारे पास क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी, -2 आगे आ जाएगा, log 3 3। अब खुद देखें बेस और फिर रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, एक जैसे आ रहा है, तो वो किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, और -2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 2 log 2 प्लस log 25। 2 log 2 प्लस log 5 की पावर हमने क्या ले ली, 2 ले ली। 25 की फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 5 की पावर 2 आंसर आता है। 2 log 2 एज इट इज आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पर देखें पावर फिर पहले आ रही है, आगे पावर में आ रही है, तो वो क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी log के साथ, 2 log 5। ठीक है, 2 देखें हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लें, वो मतलब 2 हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लिया, 2 log, अब देखिए दोबारा फिर प्लस हो रहे हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 log 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर log की बेस कितनी होती है, 10 होती है, तो फिर के 10 आ रहा है, फिर यहाँ पर फिर ऊपर 10 आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, 2 1 ज़ार
2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, log 3 12 प्लस log 3.25। अब देखें बेस एक जैसी है तो log 3 मैंने एक दफ़ा लिख लिया। अब प्लस हो रहे हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 3 आंसर आएगा। देखें फिर log 3 3 आ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास जिसमें वो कहता है 1/3 log 4 64 प्लस 2 log 5 25। 1/3 हम एज इट इज लिख देंगे, log 4 बेस ऐसे रहेगी। अब 64 की हमने क्या की, फैक्टराइजेशन की तो 4 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस 2 log 5। अब देखें 25 की फैक्टराइजेशन की तो वो 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब 3 पावर है हमारे पास, 3 पावर पहले आ जाएगी, log 4 और 4 एज इट इज हो जाएंगी, ठीक है। प्लस 2 एज इट इज आ रहा है। अब देखें पावर हमारे पास क्या है, 2 है तो 2 क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा। log 5 5 डन हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। log 4 4, ठीक है, प्लस 4 log 5 5। देखिए दोबारा फिर वो बेस एक जैसी हैं। ये n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस 4 1 4 1 जार 4 हो जाएगा, 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा।